नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथियों के लिए आज बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ, राजस्थान के ज़िला शुभंकर। तो आज हम प्रत्येक ज़िले के शुभंकर के बारे में बात करेंगे। और राजस्थान के कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, यहाँ से एक प्रश्न 101% पूछा जाता है। आप लोग रेट को उठा करके देख लीजिए, आप लोग सीईटी को उठा करके दीजिए, आप लोग पुराने पेपर पढ़ेंगे, आप एसटीसी और बीएड के जो लगे हैं प्रवेश परीक्षा के, उनमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान के ज़िला शुभंकर हम केवल 10 मिनट में पढ़ने वाले हैं और सभी ज़िला शुभंकर आप लोगों को अच्छे से याद करके जाना है। और अब हम बात करेंगे कौन कौन से ज़िला शुभंकर किस ज़िले का कौन सा है, पूरा अध्ययन करने वाले हैं। फ़ोटो भी हम देख करके अध्ययन करेंगे कि जो ज़िला शुभंकर जिसका नाम दिया गया है उसका क्या फ़ोटो है, आप लोग आसानी से पहचान पाएंगे कि ज़िले का शुभंकर ये कहलाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर ठोकेगा। और अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जयपुर ज़िला हम लेते हैं। जयपुर ज़िले का शुभंकर की अगर बात करते हैं तो हमारा शुभंकर चीतल है। चीतल क्या है? चीतल, ये आपको याद रखना है। जयपुर ज़िले का शुभंकर चीतल है और आप लोग फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा ज़िला है हमारा सिरोही। तो सिरोही का आपको याद रखना है जंगली मुर्गा। आपको मैंने बताया कि माउंट आबू जो अभ्यारण्य है वो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सिरोही माउंट आबू सिरोही का जो शुभंकर है वो जंगली मुर्गा है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अगला आता है हमारा ज़िला टोंक। टोंक ज़िले का जो शुभंकर है साथियों वो क्या है? हंस है। हंस आपको याद रखना है। देखो, एक तो हंस है, दूसरा आपका राजहंस, दोनों अलग अलग हैं। तो आपको हंस अगर आपसे पूछे तो टोंक ज़िले का है हंस। और अगर भरतपुर का पूछे तो आपको याद रखना है सारस, यानी साइबेरियन क्रेन, क्योंकि घना पक्षी विहार हमारा कहाँ पर है? भरतपुर में। और घना पक्षी विहार में साइबेरियन क्रेन यानी कि साइबेरियन सारस सबसे ज़्यादा आते हैं प्रवासी पक्षी के रूप में। तो आपको भरतपुर का सारस याद रखना है। इस तरीके से आप लोग इन चित्रों में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला ज़िला आता है हमारा अजमेर का। तो देखिए, अजमेर ज़िले के अंतर्गत आपको याद रखना अजमेर। तो पीछे भी क्या लग रहा है? खड़मोर। तो अजमेर ज़िले का शुभंकर क्या हो जाएगा? खड़मोर। साथियों दोनों अलग अलग है, याद रखना इसको। अजमेर का कौन सा है? खड़मोर है। जबकि अलवर, अलवर का क्या हो जाएगा? सांभर। इस तरीके से याद रखेंगे आप लोग। अलवर, अलवर तो क्या रखेंगे? सांभर। इस तरीके से याद रखना है। अगला ज़िला आता है हमारा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का क्या हो जाएगा? जलपीपी। किस तरीके से याद रखेंगे? क्योंकि बांस हमारा बिल्कुल पोला होता है ना, तो बांस में क्या करेंगे हम? जल पीएंगे, बांस से होकर के जल पीएंगे। इसका मतलब बांसवाड़ा का जलपीपी हो जाएगा। बारह ज़िले का क्या हो जाएगा? मगर हो जाएगा। ये 12 ज़िले का क्या हो जाएगा? मगर है, याद रखना। मगर मच्छ नहीं है, मगर है, मगर याद रखना आपको। अगला प्रश्न देखेंगे। आगे आता है हमारा अगला ज़िला है बाड़मेर। बाड़मेर में क्या है? मरु लोमड़ी। बाड़मेर जिले का क्या है? मरु लोमड़ी। देख लीजिए आप लोग, चित्र में दिखाई गई है मरु लोमड़ी किस तरीके की होती है। तो बाड़मेर का आपको मरु लोमड़ी याद रखना है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का क्या है साथियों? मोर है जला शुभंकर। मोर, क्योंकि आपको याद रखना है भीलवाड़ा का मोर है और अजमेर का खड़मोर है। भीलवाड़ा का क्या है? मोर है, अजमेर का खड़मोर है। क्लियर? एक ही क्लास में 10 मिनट में आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। बीकानेर। अब देखिए, बीकानेर का क्या होगा? भट तीतर होगा। बीकानेर का क्या है? भट तीतर है। बीकानेर का क्या है? भट तीतर है। जबकि बूंदी जिले का क्या है? सुरखाव। बूंदी जिले का क्या है? सुरखाव। बूंदी का क्या है? सुरखाव। अच्छे से याद रखना। अगला देखेंगे आप लोग चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ का क्या हो जाएगा? चौसिंगा। देखो याद, चित्तौड़, चौसिंगा, चित्तौड़, चौसिंगा, ये चौसिंगा हरियाणा है साथियों। तो चित्तौड़ का क्या हो जाएगा? चौसिंगा हो जाएगा। चूरू, चूरू का क्या हो जाएगा? कृष्णमृग। आप जानते हैं ताल छापर चूरू में है और वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका? शुभंकर चूरू का कृष्णमृग हो जाएगा। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं। अगला देखेंगे हम। अगला ज़िला है दौसा। दौसा का क्या होगा? खरगोश। दौसा का क्या हो जाएगा? खरगोश। दौसा का क्या है? खरगोश है। जबकि धौलपुर, अगर आपसे धौलपुर ज़िला पूछे, धौलपुर का क्या हो जाएगा? पचीरा। धौलपुर का क्या है? पचीरा है। अच्छे से याद रख लेना। दौसा का हो जाएगा खरगोश और धौलपुर का हो जाएगा पचीरा। क्लियर? वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो साथियों एक बार, और चैनल से जुड़े रहिएगा। राजस्थान जी के आप लोग आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि प्रत्येक टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले का पूछे तो आपसे हो जाएगा छोटा किलकिला। हनुमानगढ़ का क्या है? छोटा किलकिला। अच्छे से याद रखना, हनुमानगढ़ का क्या है? छोटा किलकिला।
डूंगरपुर, अगर डूंगरपुर का पूछा है साथियों तो जांगिल पक्षी कौन सा है, जांगिल, याद रखना डूंगरपुर का क्या है, जांगिल। अगला देखेंगे आप लोग जैसलमेर, अगर आपसे जैसलमेर का पूछे तो राज्य पक्षी गोडावन हमारा क्या है, गोडावन। जैसलमेर का क्या है, गोडावन। इसका कारण क्या है, क्योंकि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो गोडावन जैसलमेर है राष्ट्रीय मरु उद्यान, वो हमारी गोडावन की क्या कहलाती है, प्रजनन स्थली कहलाती है, गोडावन की प्रजनन स्थली कहलाती है। उसके बाद जालौर, जालौर का क्या होगा, रीछ या भालू, जालौर का क्या है, भालू, क्योंकि सुंदा माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, भालुओं के लिए प्रसिद्ध है या रीछ के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जालौर का शुभ अंक क्या हो जाएगा, भालू हो जाएगा। और ये हाल ही में रीट लेवल 1 में पूछा गया 2023 में। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आता है झालावाड़, सॉरी कौन सा है, झालावाड़ है। झालावाड़ में क्या मिलते हैं, हीरामणि तोते या गागरोनी तोते, क्या हो जाएगा आंसर, गागरोनी तोते। झालावाड़, झालावाड़ में क्या मिलते हैं, गागरोनी तोते, क्योंकि वहां पर कौन सा अभ्यारण्य है, याद रखेंगे आप लोग मुकुंदरा हिल्स में, गागरोनी तोता या फिर हीरामणि तोता, तो याद रखना है झालावाड़ का क्या हो जाएगा, गागरोनी तोता। अगर आपसे झुंझुनू का पूछे तो क्या हो जाएगा, काला तीतर, झुंझुनू का क्या है, काला तीतर। और आपसे पूछा जाए बीकानेर का क्या है, भट तीतर, बीकानेर का क्या है, भट तीतर, ये दोनों याद रखना, बीकानेर का भट तीतर, भट तीतर बीकानेर का है और काला तीतर झुंझुनू का है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर, जोधपुर की शरणस्थली क्या है, कुर्जा पक्षी, कुर्जा पक्षी शरणस्थली क्या है, फलौदी, खींचनगाम, जोधपुर। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, जोधपुर जिले का क्या हो जाएगा, कुर्जा पक्षी। इसका नाम क्या है, डोमेसिल क्रेन, क्या नाम है इसका, डोमेसिल क्रेन, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना आप लोग, डोमेसिल क्रेन। उसके बाद देखो करौली, करौली का क्या है, घड़ियाल, घड़ियाल, ये देखो घड़ियाल की सूंड थोड़ी लंबी होती है भैया, जबकि मगर अलग तरीके का होता है, मैंने आपको मगर भी बता दिया है, 12 जिले का है मगर, और करौली का क्या है, घड़ियाल है, याद रखना, क्योंकि घड़ियाल जो अभ्यारण्य है चंबल घड़ियाल, वो इसीलिए प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे आप लोग सीकर, सीकर का क्या हो जाएगा, शाहीन, या इसको हम ईगल कह सकते हैं, यानी बाज, बाज भी इसका दूसरा नाम है, आपसे बाज भी पूछा जा सकता है। तो सीकर जिले का क्या है, शाहीन कह लो, ईगल कह लो, चाहे बाज कह लो। अगर आपसे कोटा जिला का पूछे, कोटा, कोटा का क्या हो जाएगा, उदबिलाव, कोटा का क्या है, उदबिलाव, कोटा जिले का क्या है, उदबिलाव, शुभंकर हो जाएगा। अगला देखेंगे आप लोग, अगला जिला देखें नागौर, नागौर का क्या हो जाएगा, हंस, राजहंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नागौर का क्या है, राजहंस है, जबकि टोंक जिले का क्या है, हंस है, टोंक का क्या है, हंस है। अब देखो डाउट क्लियर कर लो आप लोग, नागौर का क्या है, राजहंस है, जबकि टोंक का क्या है, हंस है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में क्या है, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी, आप जानते हैं कि सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या हो जाएगा, उड़न गिलहरी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जिला आता है हमारा राजसमंद, राजसमंद का क्या है, भेड़िया, भेड़िया, याद रखना राजसमंद का क्या है, भेड़िया, राजसमंद का क्या है, भेड़िया। और सवाई माधोपुर आप जानते हैं बाघ के लिए प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर जो अभ्यारण्य है वो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, यानी बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो सवाई माधोपुर का शुभंकर हो जाएगा आपका बाघ। अगला जिला आता हमारा पाली, पाली का क्या है प्रसिद्ध, शुभंकर क्या है, तेंदुआ, पाली जिले का क्या है, तेंदुआ। देखो तेंदुआ में धब्बे धब्बे से होते हैं, बिल्कुल स्पॉटलाइट थोड़ा सा, और जबकि बाघ पर थोड़ी सी धारियाँ होती हैं। उसके बाद आता हमारा गंगानगर, गंगानगर का क्या है, चिंकारा, देखो राज्य पशु क्या है हमारा, चिंकारा है, इसलिए गंगानगर का शुभंकर क्या हो जाएगा, चिंकारा हो जाएगा। अगला जिला आता है हमारा अंतिम उदयपुर, देखो उदयपुर जिले का क्या है, कबर बिज्जू, उदयपुर का क्या है, कबर बिज्जू, याद रखना इसको, उदयपुर का क्या है, कबर बिज्जू, उदयपुर का क्या है, कबर बिज्जू, बिल्कुल ऐसा लगता है चूहे जैसी आकृति वाला और सामने से लोमड़ी की शकल वाला। तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे राजस्थान जीके को टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निर्मल क्लासेज यूट्यूब चैनल है और मेरा नाम आप सभी जानते ही हैं, बलवीर सिंह खुराना, करौली से बिलोंग करता हूँ मैं। तो आप सभी को मैं राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स करा दूंगा, आपका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो आपकी रीट परीक्षा हो, चाहे वो आपकी सीटेट परीक्षा हो, सीईटी परीक्षा हो, चाहे आपका एलडीसी हो, चाहे आपका रीट हो, चाहे आपका पटवार हो, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, राजस्थान जीके मैं पूरा नया लेकर के भी आऊँगा। आपको जैसे ही राजस्थान भूगोल में परिवर्तन कुछ होगा, प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी, तो मैं आपको भी उस तरीके से आपको नया पूरा पढ़ाऊँगा और टॉपिक आप लोगों को पीटीटी और बीएसटीसी का सिलेबस अब पूरा बताऊंगा। अगली वीडियो में आपको जैसे ही डालूंगा तो आप लोग पूरा एक बार सिलेबस जरूर देखिएगा। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। धन्यवाद।